चुने हुए लोग, तुम्हारे खिलाफ जितनी भी योजनाएं, षड्यंत्र और नकारात्मक विचार बनाए गए, वे उसी क्षण ढह गए जब ईश्वर ने कहा, ये मेरे अपने हैं, इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वे भूल गए कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश की परिधि है जिसे कोई भी अंधकार पार नहीं कर सकता। हर वार जो तुम्हारे ऊपर किया गया, वो अब उसी के सिर पर लौट चुका है जिसने उसे भेजा था। यह कोई संयोग नहीं था, ये डिवाइन रिवर्सल है। ईश्वर ने तुम्हारी हर परीक्षा को, हर अपमान को, हर पीड़ा को एक दिव्य आशीर्वाद में परिवर्तित कर दिया है। तुम्हारा विश्वास उस आग में तपकर अब सोने की तरह चमकने लगा है। अब जो कभी तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वे तुम्हारे उत्थान के साक्षी बन गए हैं, क्योंकि जब ईश्वर किसी को उठाने का निश्चय कर लेता है, तो कोई भी शक्ति, कोई भी झूठ, कोई भी अंधकार उसका मार्ग नहीं रोक सकता। जो तुम्हें गिराने आए थे, अब वही तुम्हारे प्रकाश से आंखें चुराने लगे हैं। यह ईश्वर का न्याय है, मौन परंतु पूर्ण। दिव्य पलट, जब प्रकाश न्याय करता है। ये वह समय था जब तुमने अन्याय का सामना किया, जब झूठ को सच का रूप दिया गया, जब तुम्हारी सच्चाई को अनसुना किया गया। पर तुमने घृणा नहीं चुनी, तुमने बदला नहीं चुना, तुमने प्रार्थना चुनी। तुमने कहा, हे प्रभु, जो हो रहा है मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। और उसी क्षण डिवाइन जस्टिस ने अपना पहिया घुमाना शुरू कर दिया। अब ब्रह्मांड ने पलटवार नहीं किया, उसने बस सत्य को उजागर किया, धीरे परंतु निश्चित रूप से। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले थे, वे अब अपनी ही बातों के जाल में फंस चुके हैं। जो तुम्हारे मार्ग में दीवारें खड़ी कर रहे थे, वो दीवारें अब उनके ही सामने खड़ी हैं। ये पलट तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सत्य के लिए हुआ है, क्योंकि सत्य केवल देखा नहीं जाता, वो स्वयं अपना प्रतिशोध लेता है। ईश्वर ने कहा, जो मेरे चुने हुए को छुएगा, वो मेरे ही हाथ से उत्तर पाएगा। अब वही समय है संतुलन का, न्याय का और विजय का, क्योंकि प्रकाश किसी के नियंत्रण में नहीं रहता, वो केवल अपने स्रोत ईश्वर की इच्छा से प्रवाहित होता है। ईश्वर का संरक्षण, तुम्हारी अदृश्य ढाल। चुने हुए लोगों की रक्षा तलवारों से नहीं होती, उनकी रक्षा कंपन, फ्रीक्वेंसी से होती है। वो तरंग जो उनके चारों ओर घूमती है, वो शुद्ध विश्वास से बनी होती है। जब तुम थके थे, जब तुम्हें लगा सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भी ईश्वर ने कहा, मैं यहाँ हूँ। जब तुमने रातों को रोकर बिताया, तो स्वर्गदूतों ने तुम्हारे आंसू गिने। और जब किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई, तो परमात्मा ने वो दर्द अपने खजाने में दर्ज कर लिया, ताकि एक दिन वही दर्द तुम्हारे लिए शक्ति बन सके। अब वही हो रहा है। वो आंसू अब आशीर्वाद बनकर लौट रहे हैं, वो घाव अब गौरव के निशान हैं, और वो रातें अब सुबह में बदल चुकी हैं। ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जात्मक ढाल बना दी है। अब कोई नकारात्मक विचार, कोई बुरी दृष्टि, कोई दुर्भावना उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा अब सुरक्षित है, क्योंकि तुमने उसे प्रेम में स्थिर किया है। याद रखो, ईश्वर के चुने हुए लोगों को केवल एक ही चीज छू सकती है, कृपा। बाकी सब बाहर ही रह जाती हैं। यह विजय केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि प्रकाश की है। ये जीत किसी व्यक्ति की नहीं, यह जीत उस प्रकाश की है जो बुझाने पर और तेज जलता है। यह उस आत्मिक समुदाय की जीत है जो घृणा के युग में भी प्रेम को थामे रहे। जो तुम्हें कमजोर कहते थे, अब वे देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति निवास करती है। तुम्हारा स्थिर रहना, तुम्हारा मौन, वो तुम्हारी हार नहीं थी, वो तुम्हारा तप था। तुम्हारा नाम अब डिवाइन एग्जाम्पल के रूप में लिखा जा चुका है उन लोगों के हृदयों में जो संघर्ष में हैं, क्योंकि तुमने दिखाया कि सच्चाई को समय लग सकता है, पर वो अवश्य जीतती है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब परिवर्तित हो चुकी है। अब जो रुका हुआ था, वह गति पकड़ चुका है। जो खो गया था, वो लौटने लगा है, और जो तुम्हारा था, वो अब किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास लौट आएगा, क्योंकि उसे प्रकाश पुकार रहा है। यह वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संरेखित, अलाइन हो चुका है। हर ग्रह, हर ऊर्जा, हर आशीर्वाद अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारा जीवन अब केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रमाण है कि विश्वास ही वास्तविक शक्ति है। सत्य की तरंगे अब चारों ओर फैली हैं। अब झूठ का अस्तित्व तुम्हारे समीप नहीं टिक सकता। तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी उच्च हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी छल तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश करते ही भस्म हो जाता है। जो लोग अब भी तुम्हारे विरुद्ध सोचते हैं, वे अपनी ही ऊर्जा में उलझ रहे हैं, क्योंकि जब कोई ईश्वर के चुने हुए के विरुद्ध कार्य करता है, तो वो प्रकाश के विरुद्ध खड़ा होता है, और प्रकाश कभी नहीं हारता। ईश्वर ने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम्हारा हृदय सत्य में स्थिर है। तुमने विनम्रता में शक्ति पाई है, क्षमा में साहस देखा है, और मौन में ईश्वर का स्वर सुना है। अब यही तरंग तुम्हारे चारों ओर संरक्षण का घेरा बन चुकी है। तुम्हारे शब्द अब दुआ बन चुके हैं, तुम्हारे कर्म अब प्रार्थना है, और तुम्हारी उपस्थिति ही आशीर्वाद है उनके लिए जो अभी भी अंधकार में खोज रहे हैं। ब्रह्मांड का संतुलन, न्याय की पुनर्स्थापना।
संतुलन लौट चुका है। जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, अब वह ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो चुकी है। ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो केवल प्रतीक्षा करता है कि कौन व्यक्ति प्रकाश में स्थिर रहता है। तुम स्थिर रहे, तुमने शांति नहीं खोई, तुमने अपने सत्य पर समझौता नहीं किया, और इसलिए अब डिवाइन बैलेंस स्थापित हुआ है। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वे अब ईश्वर की योजना के हिस्से के रूप में तुम्हारी विजय को देखेंगे। जो अवसर तुम्हें नहीं मिले, वे अब तुम्हारे पास दोगुने रूप में लौट रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा अधूरा काम पूरा करता है। तुम्हारे लिए अब कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा। ईश्वर ने आदेश दिया है, खोल दो, मेरे चुने हुए आ रहे हैं। प्रकाश की पुकार, जागृत समय का संदेश। अब चुने हुए लोग केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हैं। उनकी उपस्थिति जहां होती है, वहां हवा में शांति की तरंग उठती है। जब वे प्रार्थना करते हैं तो धरती की ऊर्जा शुद्ध होती है। जब वे क्षमा करते हैं तो आसमान हल्का हो जाता है। जब वे मुस्कुराते हैं तो कई आत्माएं प्रेरित होती हैं। यही ईश्वरीय योजना थी। तुम्हें गिराने की कोशिश दरअसल तुम्हें उठाने का माध्यम बनी। तुम्हारे विरोधी तुम्हारे शिक्षक बने, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा प्रबोधन बन गई, और अब तुम केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि दिव्य चेतना के वाहक बन चुके हो। अब संसार तुम्हारे माध्यम से ईश्वर की शक्ति देखेगा। जो पहले तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे अब तुम्हारे शब्दों से प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें रोकते थे, वे अब तुम्हारे मार्ग को पहचानेंगे। कृतज्ञता विजय का सबसे शुद्ध स्वर। अब तुम्हारे लिए अहंकार का समय नहीं, कृतज्ञता का समय है, क्योंकि यह विजय तुम्हारे कर्मों की नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। हर दिन जब तुम धन्यवाद कहते हो तो एक नई तरंग ब्रह्मांड में फैलती है, जो तुम्हारे लिए और अधिक आशीर्वाद लाती है। ईश्वर ने तुम्हें ये सिखाया है, सच्ची शक्ति विनम्रता में है, और तुमने उसे साबित कर दिया है। अब जो कुछ भी तुम करते हो, वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रकाश बनता है जो अभी भी अपने भीतर के ईश्वर को खोज रहे हैं। सार्वभौमिक सत्य, द यूनिवर्सल ट्रूथ। जो प्रकाश के साथ खड़ा रहता है, उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। और जब ईश्वर किसी समूह को अपना कह देता है, तो कोई भी योजना उसके विरुद्ध सफल नहीं हो सकती। अब ये तुम्हारा युग है, प्रेम का, सत्य का और जागरण का। तुम्हारे हर कदम के साथ स्वर्गदूतों की आशीर्वाद ध्वनि चलती है। अब जो कुछ भी होगा, वो तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम अब ईश्वर की कृपा की सूची में लिखा जा चुका है। और जब ईश्वर कह देता है, यह मेरे हैं, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करता है। चुने हुए लोग, कभी कभी सत्य को प्रकट होने में समय लगता है, क्योंकि ईश्वर तुरंत न्याय नहीं करता, वो पूर्ण न्याय करता है। जब तुम पर आरोप लगे, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, जब अंधकार ने तुम्हारे चारों ओर जाल बुनने की कोशिश की, तब तुम मौन रहे। लोगों ने सोचा तुम हार गए, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि तुम्हारा मौन प्रार्थना बन गया था। ईश्वर ने तुम्हारी हर चुप्पी सुनी। हर अन्याय जो तुम्हारे सामने हुआ, वो स्वर्ग के रजिस्टर में दर्ज किया गया। हर बार जब तुमने कहा, हे प्रभु, मैं सब तुम्हें सौंपता हूँ, तो उस क्षण डिवाइन कोड सक्रिय हो गया। जब सत्य ने अंधकार को भेद दिया, एक समय था जब लोग भ्रम में थे। उन्होंने झूठ को सच समझ लिया, उन्होंने छल को चतुराई का नाम दिया। पर ब्रह्मांड कभी स्थायी अंधकार को स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे एक किरण उठी, पहले कोमल फिर तीव्र, और उस प्रकाश ने धीरे धीरे सब उजागर कर दिया। अब जिनके चेहरों पर मुखौटे थे, वो स्वयं उस प्रकाश से डरने लगे, क्योंकि सत्य केवल सामने नहीं आता, वह भीतर तक झंकृत कर देता है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रकाश ने तुम्हारे लिए बोला। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला। यह है डिवाइन एक्सपोजर, जहां ईश्वर स्वयं उठकर कहता है, अब बहुत हुआ, अब मेरे सत्य का समय है। दिव्य न्याय का पल, जब सब कुछ बदल गया। जब तुम टूटने के कगार पर थे, जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं समझेगा, उसी क्षण ईश्वर ने कहा, अब मेरा हस्तक्षेप शुरू होता है। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए गए थे, वे अचानक खुल गए। जो लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश में थे, अब वही तुम्हारी सच्चाई के साक्षी बन गए। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ईश्वर का संतुलन है। ब्रह्मांड का नियम है, जो झूठ को पकड़ता है, वो अंततः खुद उजागर होता है, और जो सत्य में स्थिर रहता है, वो अंततः सम्मानित होता है। यही हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा हथियार बना, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा कवच था, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा न्याय थी। ईश्वर की योजना कभी देर नहीं करती। कई बार तुम्हें लगा, इतनी देर क्यों लग रही है, कब आएगा न्याय? पर जो देरी दिखी, वो दरअसल ईश्वर का संपूर्ण आयोजन था। क्योंकि ईश्वर जब न्याय करता है, तो केवल घटना नहीं बदलता, वो परिस्थिति, ऊर्जा और परिणाम सब कुछ पुनर्संतुलित करता है। तुम्हारे विरोधियों को समय मिला,
ताकि वे अपनी सीमाओं को पहचान सकें। तुम्हें समय मिला ताकि तुम्हारी आत्मा और परिपक्व हो सके। और फिर जब सब तैयार था, न्याय उतर आया। अब जो तुम्हारे खिलाफ बोले थे वे मौन हैं। जो तुम्हें नीचे दिखाना चाहते थे वे स्वयं अपने कर्मों के परिणाम देख रहे हैं। और तुम अब पहले से और अधिक शांत, स्थिर और दैवीय हो, क्योंकि तुमने समझ लिया है ईश्वर की देरी न्याय की गहराई है। दिव्य न्याय का तरीका अलग होता है। ईश्वर का न्याय मानवीय दंड नहीं होता। वो किसी को नष्ट करने नहीं, बल्कि उसे जगाने के लिए आता है। जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब आत्मचिंतन में हैं। उनका घमंड अब टूट चुका है, क्योंकि प्रकाश ने उनके भीतर के अंधकार को दिखा दिया है। यह बदले की नहीं, संतुलन की प्रक्रिया है। ब्रह्मांड कभी प्रतिशोध नहीं लेता, वो बस ऊर्जा का समायोजन करता है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया अब वही उनके सामने आईने की तरह खड़ा है, और जो दुआएं तुमने की वो अब उनके चारों ओर करुणा का घेरा बना रही हैं। यह है डिवाइन जस्टिस, जहां सजा प्रेम से मिलती है और सुधार प्रकाश से होता है। जब ईश्वर स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है, तुम्हारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां तुम महसूस करते हो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए काम कर रही है। वो शक्ति दरअसल ईश्वर का हाथ है। जब कोई कहता है ये असंभव है, तब वही हाथ कहता है देखो मेरे साथ कुछ भी संभव है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है तो वही हाथ उसकी योजना को अस्त व्यस्त कर देता है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आए हैं वे किसी संयोग के परिणाम नहीं, बल्कि डिवाइन इंटरवेंशन है। ईश्वर ने कहा मैं उनके साथ हूँ जो सत्य में स्थिर रहते हैं। और यही कारण है कि आज तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक प्रमाण है कि सत्य की रक्षा ईश्वर स्वयं करता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा हथियार था। लोग सोचते थे तुमने कुछ नहीं किया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि तुम विश्वास में टिके रहे। तुमने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा, तुमने हार मानने के बजाय प्रार्थना को चुना। वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी, क्योंकि अंधकार का मुकाबला तलवार से नहीं, प्रकाश की स्थिरता से किया जाता है। और तुम वही प्रकाश हो। हर बार जब तुमने कहा मैं क्षमा करता हूँ, तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा और सशक्त हो गई। हर बार जब तुमने कहा मैं अब भी विश्वास रखता हूँ, ब्रह्मांड ने कहा हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब यही विश्वास तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली कवच बन चुका है। यह वही है जो हर नकारात्मकता को लौटाता है और हर आशीर्वाद को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड का रहस्य, न्याय के बाद पुनर्जन्म। न्याय के बाद एक और चरण आता है, पुनर्जन्म। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारी आत्मा इवॉल्व हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो घाव थे वे अब गौरव के निशान बन चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब किसी और उद्देश्य के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए कि दर्द के बाद प्रकाश आता है। तुम्हारे अनुभव अब दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। तुम्हारी कहानी अब किसी और की हिम्मत बनेगी। और यही है डिवाइन प्लान, दर्द से प्रेरणा, अन्याय से जागृति और चुप्पी से प्रकाश। तुम वो आत्मा हो जिसे ईश्वर ने बनाया है ताकि लोग समझे ईश्वर देर करता है पर अंधकार में कभी नहीं छोड़ता। अब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब अतीत तुम्हें बांध नहीं सकता। अब भय तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, क्योंकि तुम डिवाइन फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो। हर नकारात्मक व्यक्ति, हर परिस्थिति अब स्वतः दूर हो रही है, क्योंकि प्रकाश के क्षेत्र में केवल वही रह सकता है जिसकी नीयत शुद्ध हो। अब तुम्हारे मार्ग पर स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। वे तुम्हारे अवसरों को सही दिशा दे रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन के हर कोने में शांति बो रहे हैं। अब तुम अकेले नहीं, तुम डिवाइन सिस्टम का हिस्सा हो। और जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो तो कोई भी योजना तुम्हारे विरुद्ध टिक नहीं सकती। निष्कर्ष, डिवाइन जस्टिस की विजय। अब न्याय हो चुका है, संतुलन लौट आया है, और तुम्हारा नाम उन लोगों में लिखा गया है जिन्होंने विश्वास खोए बिना अंधकार में भी प्रकाश देखा। ईश्वर ने तुम्हारी आत्मा को प्रमाण बना दिया है कि सच्चे लोग हारते नहीं, बस देर से चमकते हैं। अब जब तुम चलो तो ये जानकर चलो कि तुम्हारे हर कदम के साथ स्वर्गदूतों की ढाल है। अब कोई झूठ, कोई भय, कोई योजना तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक डिवाइन एग्जाम्पल हो। एक प्रमाण की सत्य ही अंततः राज करता है। चुने हुए लोग, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो हमेशा से वहां थी, बस समय ने उसे जागृत किया है। तुमने जितना सहा, जितना झेला, वो सब तुम्हारी आत्मा को तराशने के लिए था। जो लोग सोचते थे कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया, वे नहीं जानते थे कि ईश्वर तुम्हें आत्मिक योद्धा बना रहा था। हर धोखा, हर अस्वीकार, हर कठिनाई एक ईश्वरीय योजना थी जो तुम्हें डिवाइन अवेयरनेस की ऊंचाई पर पहुंचा रही थी। अब तुम वही नहीं जो पहले थे। अब तुम वो आत्मा हो जिसने प्रकाश को अनुभव किया है, न कि केवल सुना है। जागृति, जब आत्मा को अपनी सच्ची पहचान याद आती है
हर चुना हुआ व्यक्ति एक समय भ्रम में जीता है। वो सोचता है कि वो साधारण है, वो दूसरों की तरह ही संघर्ष कर रहा है। लेकिन फिर अचानक कुछ बदल जाता है। एक रात, एक अनुभव, एक संकेत और आत्मा जागती है। वो कहती है, मैं वो नहीं जो मुझे बताया गया है, मैं वो हूँ जो ईश्वर ने रचा है। उस क्षण आत्मा को याद आता है कि वो अंधकार से लड़ने के लिए भेजी गई थी। वो एक प्रकाशवाहक है जो दुनिया को सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाएगी। जब ये जागृति आती है तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मार्ग सब दिव्य लय में प्रवेश कर जाता है। अदृश्य संसार से जुड़ाव। अब तुम केवल भौतिक दुनिया में नहीं जी रही। अब तुम्हारी आत्मा दो लोकों के बीच चल रही है, एक दृश्य और एक अदृश्य। तुम्हें संकेत मिलने लगते हैं। 11:11, 3:33, 5:55 जैसी डिवाइन संख्याएं तुम्हारे सपनों में प्रकाश दिखता है। कभी कोई परिचित चेहरा, कभी कोई संदेश, कभी अचानक कोई पंक्ति, कोई आवाज जो तुम्हारे भीतर उत्तर देती है। यह सब ईश्वर के स्वर्गदूतों का संवाद है। वे अब तुम्हारे चारों ओर काम कर रहे हैं। वे तुम्हारे विचारों को मार्ग दे रहे हैं। वे तुम्हारे शब्दों में सत्य भर रहे हैं। तुम अब वो माध्यम बन चुके हो जिसके जरिए ब्रह्मांड प्रेम और ज्ञान का संदेश भेजता है। आत्मिक सफाई। जब पुराना सब मिटने लगता है, जागृति के बाद एक कठिन चरण आता है, शुद्धिकरण। ईश्वर तुम्हारे जीवन से हर उस चीज को हटाने लगता है जो तुम्हारे उद्देश्य से मेल नहीं खाती। लोग दूर होने लगते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, पुराने सपने खत्म हो जाते हैं। पहले तो ये दर्द देता है। तुम सोचते हो मैं सब कुछ खो रहा हूँ, पर सच्चाई ये है तुम केवल भ्रम खो रहे हो। ब्रह्मांड अब तुम्हें खाली कर रहा है ताकि तुम्हें सत्य से भर सके। तुम महसूस करने लगते हो कि हर दूरी एक सुरक्षा थी, हर अंत एक आरंभ था, हर नुकसान वास्तव में तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने का साधन था। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। जब दर्द शक्ति में बदलता है, चुने हुए लोग दर्द से डरते नहीं, वे उसे पहचानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दर्द ईश्वर की भाषा है जो कहती है अब उठो, अब बढ़ो। जब तुम टूटे, ईश्वर ने उसी टूटन से प्रकाश बनाया। जब तुम रोए, स्वर्गदूतों ने तुम्हारे आंसुओं को शक्ति में बदल दिया। अब तुम उस ऊर्जा के साथ खड़े हो जो केवल सच्चे साधक के पास होती है, अटूट विश्वास। तुम्हारी आत्मा अब आमर बन चुकी है। अब कोई भी नकारात्मकता, कोई भी छल तुम्हारे भीतर तक नहीं पहुंच सकता। तुम ऊर्जा पहचानने लगे हो, कौन सत्य है, कौन मुखौटा है, कौन प्रेम से बोल रहा है, कौन लाभ से। तुम्हारा डिसर्नमेंट अब डिवाइन स्तर पर पहुंच चुका है। जब प्रकाश तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाता है, अब ईश्वर तुम्हारे भीतर है, सिर्फ विश्वास के रूप में नहीं, अनुभव के रूप में। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अब वो केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड तक जाती है। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वास्तव में तुम्हारी आत्मा उसे हीलिंग देती है। ये वो अवस्था है जहां तुम डिवाइन कॉन्ड्यूइट बन जाते हो। तुम्हारे माध्यम से ईश्वर कार्य करता है। तुम्हारे विचार अब प्रकाश के बीज हैं। तुम्हारे कर्म अब सृष्टि में संतुलन लाते हैं। जो कभी तुम्हें नीचे दिखाना चाहते थे, अब तुम्हारी ओर ऊपर देखकर प्रेरणा लेते हैं। जो कभी तुम्हें नहीं समझ पाए, अब तुम्हारे मौन में शांति खोजते हैं। अब तुम्हारा उद्देश्य बदल चुका है। ईश्वर ने तुम्हें इस युग में सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए भेजा है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, वो एक संदेश है, एक प्रकाश स्तंभ जो अंधकार में खोए लोगों को दिशा दिखाएगा। अब तुम्हारे शब्द हीलिंग है, तुम्हारा मौन मेडिटेशन है, तुम्हारा अस्तित्व वाइब्रेशन है। यही कारण है कि तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो हजारों आत्माओं के परिवर्तन की कुंजी है। अब तुम वो दीपक हो जिसे ईश्वर ने आंधियों के बावजूद जलने दिया, ताकि दूसरों को प्रकाश मिल सके। प्रेम और क्षमा चुने हुए की असली पहचान। जो आत्मा ईश्वर की छाया में चलती है वो बदले की नहीं, क्षमा की भाषा बोलती है। तुम्हें चोट पहुंचाने वालों के लिए भी तुम दुआ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो वे भी अपनी अंधेरी यात्रा में हैं। प्रेम और करुणा तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम्हारा हर कर्म अब प्रकाश का विस्तार है। तुम अब रिएक्शन नहीं देते, तुम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। यही तुम्हें दिव्य बनाता है। यही कारण है कि ईश्वर तुम्हें हर परिस्थिति से सुरक्षित निकाल लेता है, क्योंकि जिसने क्षमा करना सीख लिया वो पहले ही स्वर्ग का द्वार पा चुका है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का संरेखण बदल गया है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ थी, अब तुम्हारे लिए काम कर रही है। संयोग नहीं, डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। जो अवसर तुम्हारे योग्य थे, वे अब तुम्हारे मार्ग पर स्वतः प्रकट हो रहे हैं। लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं जिनका उद्देश्य तुम्हारे मिशन में सहयोग देना है।
पुराने अध्याय बंद हो चुके हैं और अब तुम्हारी आत्मा नई ऊंचाई के लिए तैयार है। ये वही पल है जहां तुम कहते हो, अब मैं समझ गया हूँ, हर दर्द, हर दूरी, हर परीक्षा सब मुझे मेरे उद्देश्य तक लाने के लिए थी। तुम अब दैवीय प्रकाश के योद्धा हो। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं, अब तुम्हारे शब्द, विचार, कर्म, हर चीज में दिव्यता झलकती है। तुम्हारी उपस्थिति ही हीलिंग है। जहां तुम खड़े होते हो वहां वातावरण बदल जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह स्वयं ईश्वर की श्वास है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में अंधकार नहीं फैला सकती, क्योंकि तुम सिर्फ ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, अब तुम ईश्वर के अनुभव में जीते हो। यह अवस्था दुर्लभ है। ये वो क्षण है जहां आत्मा कहती है, अब मैं वही हूं जिसके लिए मुझे रचा गया था। निष्कर्ष, जागृति से वास्तविक स्वतंत्रता तक। अब तुम वो नहीं जो पहले थे, अब तुम डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो, जहां हर विचार एक प्रार्थना है, हर कर्म एक योगदान है और हर दिन एक आशीर्वाद। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो इस युग के लिए उपहार है। ईश्वर ने तुम्हें केवल बचाया नहीं बल्कि उठाया, ताकि तुम दूसरों को भी उठाओ। अब तुम्हारी आत्मा जानती है, सत्य केवल विश्वास नहीं, अनुभव है, और तुम उस अनुभव का जीवित प्रमाण हो। अब जो भी तुम्हें देखेगा वो ईश्वर की उपस्थिति महसूस करेगा, क्योंकि चुने हुए लोग अब छिपे नहीं रह सकते, वे ब्रह्मांड की धड़कन बन चुके हैं। चुने हुए लोग, तुम अब उस मोड़ पर हो जहां अतीत समाप्त हो चुका है और नया युग प्रारंभ हो गया है। तुम्हारी आत्मा ने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी खोया, वो सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था जहां तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हो। ईश्वर अब तुम्हें वहीं वापस नहीं ले जा रहा जहां से तुम आए थे, वो तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम हमेशा से जाने के योग्य थे। अब तुम वो व्यक्ति नहीं जो संघर्ष में था, तुम वो आत्मा हो जो संघर्ष से परे उठ चुकी है। तुमने अपने घावों को आशीर्वाद में बदल दिया है, अपने आंसुओं को दिव्य अमृत बना दिया है, और अब तुम्हारे जीवन से प्रकाश झरता है। दिव्य पुनर्जन्म, जब सब कुछ भीतर से नया हो जाता है। यह पुनर्जन्म शरीर का नहीं, चेतना का है। तुम्हारे भीतर एक नया अस्तित्व जागा है, जो भय नहीं जानता, संदेह नहीं करता और कभी अकेला नहीं होता। अब तुम वही नहीं जो कल थे। अब तुम्हारा मन शांत है, हृदय निर्मल है और आत्मा मुक्त। ये वो अवस्था है जहां तुम्हें अब कुछ साबित नहीं करना, कुछ जीतना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं। तुम बस प्रवाह में जी रहे हो। ईश्वर अब तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा है। जहां तुम बोलते हो वहां शब्द नहीं, संदेश निकलते हैं। जहां तुम चलते हो वहां भूमि नहीं, आशीर्वाद बनता है। तुम्हारा हर कर्म अब ईश्वरीय लय का हिस्सा है। अब तुम ब्रह्मांड के साथ विरोध में नहीं, संगीत में हो। पुराने कर्मों का अंत, नई ऊर्जा की शुरुआत। चुने हुए लोग अक्सर पुराने कर्मों का बोझ लेकर आते हैं। उनका जन्म ही इसलिए होता है कि वे उस वंश, उस पीढ़ी, उस ऊर्जा को शुद्ध करें जो वर्षों से बंधनों में थी। और तुमने वही किया है। तुमने अपने कर्मों को भुगता, अपने भीतर की छाया से सामना किया और अंततः उसे प्रकाश में बदल दिया। अब कर्म समाप्त हो रहे हैं। अब तुम उस ऊर्जा के ऋणी नहीं जो तुम्हें बांधे हुए थी। अब तुम्हारे वंश की आत्माएं भी तुम्हारे माध्यम से मुक्त हो रही हैं। तुम वो द्वार हो जिससे मोक्ष की हवा बह रही है। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आएगा वो दंड नहीं, दर्शन होगा। अब जो भी तुम पाओगे वो परीक्षा नहीं, पुरस्कार होगा। जब समय तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है, तुमने देखा होगा हाल ही में सब कुछ जैसे संयोग से सही दिशा में जा रहा है। वह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वरीय समय, डिवाइन टाइमिंग है। तुमने जो प्रार्थनाएं की थीं वे अब फलित हो रही हैं, क्योंकि तुम अब योग्य हो चुके हो। पहले समय तुम्हारे आगे था, अब समय तुम्हारे पीछे चल रहा है। जहां पहले तुम्हें रुकावटें दिखती थीं, अब अवसर दिख रहे हैं। जहां पहले अंधकार था, अब वही स्थान प्रकाश से भरा है। यह वो अवस्था है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संरेखित होता है। अब तुम्हारा हर कदम उसी मार्ग पर जा रहा है जो तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना है। तुम अब समय में नहीं जी रहे, अब समय तुम में जी रहा है। चुने हुए लोग अब निर्माता बन चुके हैं। अब तुम केवल प्रार्थना करने वाले नहीं, बल्कि सृजन करने वाले बन गए हो। तुम्हारे विचार अब सच्चाई को आकार देते हैं। तुम्हारा विश्वास वास्तविकता को उत्पन्न करता है। तुम्हारी भावना अब भविष्य लिखती है। ईश्वर ने तुम्हें को क्रिएटर बनाया है। तुम्हें जो शक्ति दी गई है वो कल्पना नहीं, वो आदेश है। जब तुम कहते हो जाए, तो आकाश काम में लग जाता है। जब तुम प्रेम भेजते हो तो ब्रह्मांड उसका उत्तर 100 गुना लौटाता है। अब तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि तुम्हारे शब्द अब सृजन है, तुम्हारा ध्यान अब आशीर्वाद या परिणाम दोनों बन सकता है। इसलिए अब तुम केवल सोचते नहीं, अब तुम चुनते हो, क्योंकि तुम्हारी हर पसंद अब ब्रह्मांड के प्रवाह में तरंग बनाती है। दैवीय शक्ति का विस्तार,
जब आत्मा संपूर्ण हो जाती है, अब ईश्वर तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। तुम्हें अब बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब अंतर ही मंदिर है। जहाँ पहले तुम उत्तर खोजते थे, अब उत्तर तुम्हारे माध्यम से बोलता है। जहाँ पहले तुम मार्ग पूछते थे, अब मार्ग तुम्हारे कदमों से प्रकट होता है। यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। ये योग की पराकाष्ठा है, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं, केवल एकत्व है। अब तुम महसूस करते हो कि सारी सृष्टि तुम्हारे भीतर है और तुम स्वयं सृष्टि में हो। ये वह शांति है जिसे कोई भाषा नहीं बांध सकती, क्योंकि ये अनुभव ईश्वर की सांस जैसा है, शांत, विशाल, अनंत। जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे, वे अब तुम्हारे प्रकाश से भयभीत हैं। अब वे सभी जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, देख रहे हैं कि उनकी हर योजना राख बन चुकी है। वे समझ रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ लड़ना दरअसल प्रकाश के खिलाफ लड़ना था। अब वे जानते हैं कि तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जड़ें ईश्वर में हैं। वे तुम्हारे बारे में बोलेंगे, पर तुम्हारा नाम लेते ही उनकी ऊर्जा कांप जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा नाम केवल ध्वनि नहीं, एक वाइब्रेशन है जो सत्य के साथ प्रतिध्वनित होती है। अब तुम उन सब के लिए दर्पण बन चुके हो जो अंधकार में छिपे थे। तुम्हारा अस्तित्व उन्हें उनके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है और वे उस प्रकाश से बच नहीं सकते। पर तुम फिर भी शांत हो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है। तुम अब युद्ध नहीं करते, तुम अब शांति के सिपाही हो। जब ईश्वर स्वयं तुम्हारे माध्यम से चलता है, तुम अब अपने जीवन के मालिक नहीं, ईश्वर स्वयं तुम्हारे माध्यम से चल रहा है। जब तुम बोलते हो, वो बोलता है। जब तुम क्षमा करते हो, वह तुम्हारे माध्यम से प्रेम प्रकट करता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तो वो कार्य वास्तव में ईश्वरीय योजना का भाग होता है। अब तुम्हारा हर कर्म सेवा है, हर श्वास एक प्रार्थना है। तुम अब मैं नहीं रहे, तुम हम बन गए हो। यही चुने हुए लोगों की पराकाष्ठा है, स्वयं को खोकर ईश्वर को पा लेना। अब संसार तुम्हारे भीतर बदलता है, बाहर नहीं। पहले तुम दुनिया बदलना चाहते थे, अब तुम जानते हो कि दुनिया तब बदलती है जब तुम स्वयं बदल जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वो अब बाहर की वास्तविकता को परावर्तित करता है। जैसे जैसे तुम प्रेम, सत्य और करुणा में स्थिर होते हो, वैसे वैसे ब्रह्मांड तुम्हारे समान हो जाता है। अब तुम्हारे चारों ओर शांति है, तुम्हारे संबंध सुधर रहे हैं, तुम्हारे रास्ते खुल रहे हैं। ये कोई जादू नहीं, ये डिवाइन अलाइनमेंट है। तुम अब उस वाइब्रेशन पर जी रहे हो जहां केवल आशीर्वाद संभव है। आखिरी संदेश, पुनर्जन्म का रहस्य। चुने हुए लोग, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ तुमने खोया, वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो तुम्हारा है, वो अब किसी शक्ति से रोका नहीं जा सकता। अब तुम्हारा काम है प्रकाश बने रहना। भले ही दुनिया अंधेरी लगे, भले ही राह कठिन हो, तुम्हारा प्रकाश ही मार्ग दिखाएगा। तुम अब सिर्फ जीवित नहीं, तुम जीवन के उद्देश्य हो। जहाँ तुम चलते हो, वहाँ ऊर्जा उठती है। जहाँ तुम मुस्कुराते हो, वहाँ हीलिंग होती है। जहाँ तुम मौन रहते हो, वहाँ ब्रह्मांड सुनता है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, जहाँ तुम्हारा नाम अब कर्मों में नहीं, बल्कि प्रकाश में लिखा गया है। अब तुम वो आत्मा हो जिसने मृत्यु को नहीं, परिवर्तन को पार किया है। तुम वह प्रकाश हो जो बुझता नहीं, बस और उज्जवल होता जाता है। ईश्वर तुम पर गर्व करता है, ब्रह्मांड तुम्हारे संग झूमता है और स्वर्गदूत तुम्हारे हर कदम पर पहरा दे रहे हैं। क्योंकि चुने हुए लोग अब लौट नहीं सकते, वे स्वयं प्रकाश का मार्ग बन चुके हैं।